बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में 35% वोटिंग हुई है। पिछली बार 41% वोटिंग हुई थी। बांकीपुर में वोट कम पड़े लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा हुआ। थाने में बवाल हुआ, पोलिंग बूथ में फाइट हुई। बांकीपुर उपचुनाव में पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इस चुनाव का इंपैक्ट दरअसल दिल्ली तक जाएगा। इफेक्ट पूरे देश पर पड़ेगा क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन के बाद जेनजी पहली बार वोट डाल रहा है। बांकीपुर में जेनजी ने किसका साथ दिया, 3 अगस्त को क्या नतीजा आएगा, ग्राउंड पर क्या कुछ नजर आया, देखिए ये रिपोर्ट। हमारा एजेंट कैसे पकड़ लीजिए? आप बीजेपी पकड़िए, बीजेपी पकड़िए ना, नहीं बीजेपी पकड़िए ना आप ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हल्ला क्यों करेंगे? अरे मेरे घर के लोग उठा के लिया। पुलिस राज है क्या ये? क्या आप करेंगे? हम अपने सीनियर को बताएंगे। सर ये चीज आप वहाँ बताइएगा, मेरे यहाँ बताइएगा, हमको मत बताइएगा। थाने में आपसे आदमी गायब होगा तो सर हम हमको नहीं बताइएगा, मैंने नहीं लिया है। आपको जानते हैं, बता तो रहे हैं, आपको जानते हैं, हम बहुत कायदे से आपसे बात कर रहे हैं। ये कायदे कहाँ है सर? ये ऐसे करके कायदा होता है, चारों तरफ से घेर के आप हमको बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आप 2 आदमी को गायब किए हुए हैं। हम नहीं किए हुए हैं, आप 2 आदमी को गायब किए हुए हैं। बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ आए यहाँ पे कम से कम 100-150 लोग और नारेबाजी करने लगे और इशारा करके बुलाने लगे गली से। हम लोग जानबूझ के यहाँ खड़े होकर इशारा गंदा गंदा कर रहा है कि यही रहेंगे। अब ऐसे तो हम लोग को उकसाना ना हुआ, हम लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी को वोट पड़ रहा है तो ये लोग आके डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे। क्या है कि हम लोग का मोहल्ला के तरफ से वोटर के लिए पर्ची बंटवा रहे हैं, अब बीजेपी वाले बगल में बंटवा रहे हैं। हमारे काउंटर को हटा दिया गया, बबलू शर्मा को ले गया पुलिस पकड़ के, अब बगल में बीजेपी वाले बांट रहे हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार के बांकीपुर में जमकर तकरार हुई। बवाल हुआ, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पुलिस से बहस हो रही है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हल्ला क्यों करेंगे? अरे मेरे घर के लोग उठा के लिया। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे काम चलेगा? बीजेपी के लोग पकड़िएगा, जनता को पकड़िएगा। नहीं आप क्या कहेंगे? आप जाकर छोड़िए उसको जो मेरे एजेंट को लेकर गया है। बड़े बड़े नेता ग्राउंड पर उतर गए हैं। यहाँ बीजेपी के लोग धमका रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी के लोग धमका रहे हैं। बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच नोक झोंक हो रही है। किदवाईपुर के पोलिंग बूथ पर धक्का मुक्की हो रही है, धमकी दी जा रही है। बीजेपी और जनसुराज समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, तनाव का माहौल बन गया है। धमका रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी के लोग धमका रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बीच बचाव करना पड़ रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हमारे कार्यकर्ता के घर पर रात में पुलिस 40 पुलिसकर्मी और लोकल बीजेपी के गुंडा लोग आके घर को घेरे हुए थे गिरफ्तार करने के लिए। बांकीपुर के बूथ संख्या 106, 107 और 108 पर हंगामे की स्थिति है। जनसुराज के कार्यकर्ता भाजपा समर्थकों पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। पटना सेंट्रल सिटी एसपी ममता कल्याणी जनसुराज के कार्यकर्ताओं को समझा रही हैं, भीड़ नहीं लगाने की नसीहत दे रही हैं, आचार संहिता की बात कर रही हैं, लेकिन जनसुराज के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। बार-बार समझा रहे हैं, पर्चा हम लोग नहीं बांट रहे हैं, समझा रहे हैं, पर्चा हम लोग नहीं बांट रहे हैं। मतदान देने का अधिकार है, आप लोग दीजिए मतदान। हम लोग तो बोल रहे हैं मतदान देने, लेकिन आप इकट्ठा नहीं हो सकते, असेंबली नहीं बना सकते हैं। टेबल नहीं बना सकते, आप इकट्ठा है, आप लोग बार-बार मना हम कर रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधिकारियों से उलझ रहे हैं। जनसुराज के चुनावी एजेंटों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का भी काउंटर बंद कराने की मांग कर रहे हैं।
बीजेपी को पकड़िए आप उसको। देखिए कितने लोग हैं बीजेपी वाले पकड़िए, एक्शन पर कार्रवाई कीजिएगा। काम नहीं चलेगा। ऐसे काम चलेगा? बीजेपी के लोगों को पकड़िएगा आप, जनता को पकड़िएगा। मैं कह रही हूँ बार बार। नहीं आप क्या कहेंगे? आप जाकर छोड़िए उसको जो मेरे एजेंट को लेकर गया है, जो मेरे एजेंट को लेकर गया उसको नहीं हटने वाले। बांकीपुर में वोटिंग के बीच प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर जन सुराज के नेताओं को अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि 30 से ज्यादा जन सुराज के नेताओं को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद नेताओं को दानापुर शिफ्ट किया गया है। पीके ने आरोप लगाया है कि पुलिस सरकार की मदद कर रही है, सरकार घबरा गई है और इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। 30 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए और ये अभी सिलसिला चल रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल एक तरफा होकर कोशिश कर रही है कि भैया सिर्फ भाजपा को वोट पड़े या लोगों को डराया जाए। आप लोगों से पूछ लीजिए, रात में 1 बजे से 2 बजे तक लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने दबिशदारी करी है और सुबह में आकर पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही है बिना किसी कारण को बताए हुए, बिना कोई क्राइम नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। बांकीपुर का चुनाव कितना रोमांचक है, कितना टफ है, इसके रुझान वोटिंग शुरू होते ही आने लगे। क्या कर लेंगे? वर्दी उतार के छोड़ देंगे सर। अरे आप छोड़ दिएगा तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं सर? आप दो आदमी को वर्दी उतार के छोड़ देंगे। आप दो आदमी अगर वर्दी नहीं पाना है तो भूख नहीं लगेगी सर। वोटिंग से पहली रात में पटना में जनसुराज के नेताओं की गिरफ्तारी पर जमकर हंगामा हुआ। पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर जनकपुर थाने पहुंचे। थाने में वो एसएचओ से भिड़ गए। हम बहुत कायदे से आपसे बात कर रहे ये हैं। कायदे कहाँ है सर? ये ऐसे करके कायदा होता है कायदे से तो आपके- चारों तरफ से घेर के आप हमको बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अच्छा, आप आप दो कायदे आदमी से को बात गायब कर किए रहे हुए हैं। हैं। पर हम नहीं किए हुए हैं। आप 2 आदमी को गायब किए हुए हाँ हैं। बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 17 नेता ट्रेसलेस हैं। जनकपुर थाने से हम पूछना चाहते हैं कि हमारे नेताओं से क्या गलती हुई है, ये हमें बताएं। पुलिस किसी को भी उठाकर गायब कर देगी तो ये अपहरण का मामला है। एक आदमी का नंबर हमको दे दीजिए, हमको पता चलेगा, हम बता देंगे। अच्छा, अरे यार ये एहसान करेंगे आप? ये कानून है क्या? तो आप बोल रहे हैं कि हमको बताइए, तो फिर हम यही ना करेंगे सर, पूछना पड़ेगा ना हमको। लास्ट हम लोग को जब जानकारी हुई तब वो आपके थाने में थे जी। तो आपसे ये सवाल तो बनेगा कि सर अगर उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने क्राइम किया है तो उन पर क्या चार्ज आप लगाए? सिर्फ क्राइम करने वाले को ही थाने में लाया जाता है क्या? अच्छा, किसको लाया जाता है बताइए? नहीं, हमको आपसे जानना है सर, खाली क्राइम करने वाले को ही लाया जाता है क्या? हमको तो नहीं पता है सर। नहीं, हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं सर। प्रशांत किशोर ने धमकी दी है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ हुआ तो एसएचओ की नौकरी जाएगी। अगर उन दोनों लोगों पर किसी तरह का हार्म हुआ तो ऋतुराज कुमार सिंह जो यहाँ पर थाना में इंचार्ज है जक्कनपुर का, इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, ये जान के बैठ जाएं। ये जो धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतार देंगे तो आपके बराबर में आ जाएंगे, तो इनको जो करना है कर लें। यहाँ पर इलीगल तरीके से 2 लोगों को पकड़ कर लाया गया। घंटों यहाँ पर थाने में इस आदमी ने यहाँ बैठा कर उन लोग को रखा है और यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया है कहीं। ये लोग ना जानकारी दे रहे हैं, ना इनके रिकॉर्ड में कुछ बात है। अगर तेजस्वी बांकीपुर जीत जाएंगे तो बिहार में कुछ नहीं बदलेगा। अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत जाएंगे तो भी सरकार नहीं गिरेगी। अगर बीजेपी भी जीत जाएगी तो बिहार सरकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। अंक गणित में इस सीट से भले ही कुछ ना बदले, लेकिन बांकीपुर चुनाव गणित के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बांकीपुर का असर दिल्ली तक पहुंचेगा। लोकतंत्र में हर को चुनाव में आने का अधिकार है महाराज, लेकिन बांकीपुर की जनता भी जानती है उनको किसके साथ खड़ा होना है। मैंने वोट दिया है, मैं 20 साल से यही वोट करता हूं और बांकीपुर की जनता ने अपने क्षेत्र का विकास देखा है, जनता का विश्वास देखा है। नीतीश जी का काम, सम्राट जी का काम, नितिन नवीन जी जब विधायक रहे उनका काम, सांसद के रूप में मेरा काम, इतने जो आजकल पटना में फ्लाईओवर बने हैं, जो वंदे भारत चल रही है, जो पटना हवाई अड्डा बन गया है और काम हो रहे हैं, मरीन ड्राइव है, तो ये देखा है लोगों ने। कई लोगों को ये लग रहा है कि अभी हाल ही में जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसका असर भी इस चुनाव पर देखने को मिलेगा। देखिए, छात्रों का हम सम्मान करते हैं, इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग की प्रभावी निर्णायक जीत होगी।
बांकीपुर में इस बार चुनाव त्रिकोणीय है। एक तरफ बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी की रेखा गुप्ता और तीसरे प्रशांत किशोर। बांकीपुर का चुनाव महज एक सीट, एक विधायक और उपचुनाव नहीं है, बल्कि बांकीपुर कितनी खास सीट है इसे आप इससे समझ सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर अब तक चुनाव में नहीं उतरे थे वो उतर गए। जो प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में किसी सीट से नहीं लड़े वो उपचुनाव में उतर गए। और 3 अगस्त को बांकीपुर तय करेगा कि बिहार में पीके का क्या होगा। पीके आगे भी बिहार में रहेंगे या फिर उपचुनाव के बाद अपना बोरिया बिस्तर लेकर बिहार से निकल लेंगे। बांकीपुर बीजेपी के लिए साख का सवाल है, क्योंकि यह चुनाव बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के अपने गढ़ में हो रहा है। इस सीट पर नितिन नवीन और उनके परिवार का एक छत्र राज रहा है। 1990 से बीजेपी इस सीट से लगातार जीतती रही है। पहले नितिन नवीन के पिता 1990 से 2005 तक जीते और फिर 2010 से उनके पुत्र नितिन नवीन लगातार जीतते रहे हैं। और अब बीजेपी ने इस सीट से युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा पर दांव खेला है। मुद्दा क्या होता है? मुद्दा सिर्फ विकास है। हम लोग का विकास हमेशा होते आ रहा है। आप जिस क्षेत्र में आ रहे हैं वो कालीकरण रोड हो चुका है, देख लीजिए। इसके पीछे जो आगे देखिए वहाँ पार्क बन रहा है। यही हम लोग का है विकास का मुद्दा। लड़ाई हम कहीं नहीं देख रहे हैं, लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। टीका टिप्पणी दूसरे के बारे में मुझे नहीं करनी है। आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहा है। आप लोग मीडिया परिवार हैं, आप हमारे परिवार की तरह हैं। किसी बात का कोई डर वर नहीं है। ये लोकतंत्र का पर्व है, जनता का अधिकार है। लोकतंत्र में मतदान हो रहा है, बूथ पर लोग मतदान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मैं 100% यहाँ जीत होने जा रही है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी का ये किला हमेशा बरकरार रहेगा और हमेशा विश्वास बरकरार रहेगा। ये सीट बीजेपी अध्यक्ष के लिए विरासत की निशानी है। विपक्ष को पता है कि बीजेपी को बदलना है तो सबसे पहले बीजेपी की विरासत को बदलना पड़ेगा। इस बार उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है और हमारी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता जी भारी मतों से उनकी जीत होने जा रही है। समाज का हर तबका, चाहे किसी जात के हो, धर्म के हो, खुल करके जो है वोट दे रहे हैं। और 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो आप देखिएगा कि बांकीपुर से पूरे मुल्क में, पूरे देश में ये संदेश जाएगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की जो सीट जो है वहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। बांकीपुर सीट पर कुल मतदाता 3.79 लाख हैं। पहली बार वोट डालने वाले वोटर 4,998 हैं। 18 से 34 साल के मतदाता 1.10 लाख हैं। 32% से 35% वोटर युवा मतदाता हैं। पूरे देश के साथ ही बिहार में 3 महीने से जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसका नतीजा 3 अगस्त को आएगा और ये पता चलेगा कि बांकीपुर में जेन जी का कितना असर हुआ है। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसका सीधा असर बांकीपुर के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जैन जी क्या सोच रहे हैं? आप तो यूथ हैं। जी, जैन जी यहाँ नहीं चलेगा। ये बिहार है और बिहारी हर चीज़ में जैसे अग्रेसर भूमिका में रहती है, जो हैं वही रहेंगे। अभी हाल ही में तो हुआ, इतना आंदोलन हुआ और इसके बाद ये तुरंत चुनाव आ गया है। आपको लगता है इसका भी कुछ असर है? Gen Z wants change, everyone wants change, especially in पटना। यहाँ पे बहुत दिन से डोगमास चल रहा है जिसको टूटना बहुत ज़रूरी है, तो एक चेंज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 25 ईयर से कोई बंदा अगर यहाँ पे है तो उसको हटना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में उसका वही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर की सीट। कोई कहीं का गढ़ नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। सबको मौका मिलना चाहिए, जो भी अच्छा काम करे उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसा प्रशांत किशोर एक नया चेहरा, पहली बार चुनाव में भी उतर गए। नहीं है, बहुत दिन से हैं। ये है कि पहली बार हाँ, लेकिन अब ये है कि एक चॉइस में आ गए हैं। उनको पिछले ही चुनाव लड़ना चाहिए था, अब ये लड़ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वही जीतेंगे। जो चल रहा है, जो चला रहे हैं, अब क्या ही कहूँ, पर उनको बदलने की जरूरत तो है जी। अब सवाल ये कि बांकीपुर का किला कौन जीतेगा, प्रशांत किशोर का फॉर्मूला क्या है और बीजेपी कैसे बांकीपुर में फिर कमल खिलाएगी, इसका नतीजा 3 अगस्त को आ जाएगा।